ऑसम वेलकम टू ऑसम क्लास। कभी कभी हम लोगों को लगता है पूरा चैप्टर का हर एक थ्योरी जानने का बावजूद भी क्यों हम लोगों को कोई न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से क्यों नहीं होता। कभी कभी हम लोगों को लगता है काश ऐसे भी हो सकता था, कोई न्यूमेरिकल देख के ही हम लोगों को पता लग जाता कि ये न्यूमेरिकल ये अप्रोच कैसे लगाना है, किस कंडीशन में लगाना है। तो उसके लिए आपको चाहिए बेसिकली स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जो थियोरिटिकल पार्ट होते हैं फिजिक्स का, वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इस कॉन्सेप्ट का फीलिंग्स, उसका रियलिटी, उसका विजुअलाइजेशन। फिजिक्स करते नहीं है, फिजिक्स दिखते हैं। आपको फिजिक्स देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में कहा है, फिजिक्स को ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरत है आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हर एक थ्योरी का हर एक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो कोई भी अननोन न्यूमेरिकल आपको दे दे, आप चुटकी भर में कर सकते हैं। ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, 100% मेरा गारंटी है। इसलिए मैं फिजिक्स को पूरा स्टेप बाय स्टेप 0 to हीरो लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं स्टार्ट किया था वेक्टर से। जो लोग वेक्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 देख लो। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं वेस्टी, आप देख रहे हो मैथमेटिशियन रॉकी। आप हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसका कंटेंट होगा आज टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर? बेसिकली टाइप ऑफ वेक्टर में हम लोगों का किताब में 8 या 9 या कभी कभी 7 या कभी कभी 10 होते हैं। तो अगर मैं आपको सच कहूँ तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत कुछ होते हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू आईआईटी जेई को निर्भर करते हुए, नीट को निर्भर करते हुए हम लोग 12 तरीकों से मैं डिवाइड किया हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर को। जैसे कि इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, बहुत कुछ है। जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर, पोलर वेक्टर, बहुत कुछ है। एक्सियल वेक्टर, सीरो वेक्टर। ठीक है, तो मैं बारी बारी में हर एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। वेरी फास्ट स्टडी मस्ट। तो शुरुआत से आप लोग नोट करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से पढ़ाने वाला हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में मैं पूरा छपा दूंगा, दिल में। ओके, तो हेडिंग लगाओ। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे, इजी, सबसे वेरी इजी बट है बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो आपका एक वेक्टर दिया हुआ है ए। इस वेक्टर का नाम है ए। इसका डायरेक्शन है इस टाइप, इधर से इधर तक। इसका डायरेक्शन है सेम इधर से इधर तक। इसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डायरेक्शन है इधर। तो इसको वेक्टर में हम लोग क्या लिखेंगे? 5 वेक्टर। 5 वेक्टर। मान लो और एक लेंथ आपको दिया हुआ है, मान लो इसी में से और एक लेंथ आपको दिया हुआ है जो कि सेम डायरेक्शन में है। देखो पूरा सेम डायरेक्शन में है, पूरा सेम डायरेक्शन में है। यानी कि पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए? डायरेक्शन मस्ट बी सेम। पहला पॉइंट आपका होना चाहिए जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो आपका होगा, डायरेक्शन सेम होगा। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन आपको सेम होना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, यानी कि इसका स्केलर वैल्यू जो है, क्या है इसका स्केलर वैल्यू? इसका 5 सेंटीमीटर। तो इसका भी 5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। यानी कि आपके पास 2 वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर कोई 2 वेक्टर का वैल्यू यानी कि स्केलर यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, एज वेल एज इस 2 वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, इसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। तो डेफिनेशन कहीं से भी आपको याद करना नहीं है, कहीं बुक से भी आपको पढ़ना नहीं है, डेफिनेशन खुद बनाना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं। चाहे आप इंग्लिश में कितना भी वीक हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है।
क्या लिया ए एंड बी, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, टू वेक्टर, कोई दो वेक्टर, टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी, दो वेक्टर है ए एंड बी, इसको इक्वल कहलाएगा, इसको इक्वल बोलेगा, यानी कि आर से टू बी इक्वल, टू वेक्टर आर से टू बी वेक्टर, से टू बी इक्वल वेक्टर, से टू बी, या सेट इक्वल वेक्टर भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। इतना इंग्लिश तो पहला बात डेफिनेशन तो आएगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए पूरा थियोरिटिकल पार्ट हमको जानना पड़ेगा। सेट टू बी, सेट टू बी इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर इफ दे हैव, अगर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका जो वैल्यू होते हैं उस वैल्यू को कहते हैं मैग्नीट्यूड। इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड विथ द सेम डायरेक्शन, विथ द सेम डायरेक्शन, विथ द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, फुल स्टॉप। बोलो इधर तक बात आपको समझ में आया या नहीं आया, आप बताओ। उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट को समझ में आया। तो ये डेफिनेशन था कुछ बच्चों वाला डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन को और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं और इसका कॉन्सेप्ट में हम लोग घुस सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं इसका जियोमेट्रिकल बात करूँगा, तो इसका अगर जियोमेट्रिकल बात करूँगा मैं, हम लोग देखो बात क्या है। मान लो आपका पास एक वेक्टर है, इधर दिखाई दे रहा है, इधर इधर एक वेक्टर है आपके पास, ऐसे करके एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा। इस वेक्टर का नाम है, मान लो कोई एक वेक्टर, मान लो पी वेक्टर, पी वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है पी वेक्टर। अगर मैं पूछूं पी का टेल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर पी का टेल होता है ये वाला, जहां पर टी, जहां पर एरो नहीं दिखाई देता या जहां से स्टार्ट होते हैं ड्राइंग, उसको कहते हैं टेल। जहां पर खत्म होते हैं, यानी कि जहां पर तीर देखना है, तीर है जो एरो का डायरेक्शन जिस तरफ है, उसको कहते हैं हेड। मान लो इधर और एक वेक्टर आप डाल रहे हो एग्जैक्ट इसका ऊपर में, यानी कि इसका टेल से स्टार्ट होके इसका हेड में ही खत्म हुआ, ये दूसरा एक वेक्टर है, ठीक है। यानी कि इधर एक लाल वेक्टर है, काला वेक्टर है, लाल वेक्टर का नाम पी वेक्टर, काला वेक्टर का नाम क्यू वेक्टर। अगर मैं आपको पूछूं दोनों का टेलिंग पॉइंट कहाँ है, दोनों का टेल कहाँ है, तो आप बोलोगे सर दोनों का टेल एक ही जगह है, एक ही जगह मिलित हुआ है, एक ही जगह एकत्रित हुआ है, गेट टुगेदर पार्टी कर रहा है एक जगह मिलके, दो दोस्त, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगर मैं आपको पूछूं दोनों का हेड कहाँ है, तो आप बोलोगे सर हेड भी दोनों का एक है। तो हम क्या ऐसे डेफिनेशन नहीं बोल सकते? अगर दो वेक्टर का टेल, दो वेक्टर का टेल एक ही जगह एकत्रित हो रहा एंड दो वेक्टर का हेड एक ही जगह एकत्रित हो रहा, इंग्लिश में कोइंसाइड्स कहते हैं। दोनों को सेम जगह में दो पॉइंट मिल रहा, तो इसको बोलते हैं कोइंसाइड्स। तब उसको भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि हम क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली लिखो नहीं तो सब भूल जाओगे, जियोमेट्रिकली हेड ऑफ वन वेक्टर, हेड ऑफ वन वेक्टर, हेड ऑफ कोई तो लाल वेक्टर मान लो, इसको वन वेक्टर, पहला वाला वेक्टर, वेक्टर कोइंसाइड्स, कोइंसाइड्स, कोइंसाइड्स मतलब एकत्रित हुआ। दो दोस्त, हम और आप कहीं शॉपिंग मॉल में मीटिंग करेंगे, फ़ोन में बात कर रहे हैं, भाई इधर आके मिलो, यानी कि कोइंसाइड्स उसको कहते हैं, कोइंसाइड्स, कोइंसाइड्स टू द, एक हेड दूसरा वेक्टर का हेड से मिलेगा, यानी कि कोइंसाइड द हेड ऑफ, द हेड ऑफ अनदर वेक्टर, अनदर
vector and so on the tail, so on the tail मतलब टेल में भी सिमिलर, so on the tail is called इक्वल वेक्टर। ये डेफिनेशन थोड़ा अच्छे लगते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन तो हर कोई लिख देते हैं, इक्वल वेक्टर। तो ये डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इधर अंडरलाइन में कर देता हूँ, हेड, दोनों का हेड और दोनों का टेल। जियोमेट्रिकली हेड ऑफ वन वेक्टर कंसाइड टू द हेड ऑफ अनदर वेक्टर एंड सो ऑन द टेल। टेल में भी सेम केस घटेगा। तो इस टाइप का जो होते हैं रिश्ता जो डिफाइन, उसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। बोलो बात समझ में आया? एग्जांपल के तौर में बोल सकते हैं, आपके पास मान लो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ड्राइंग कर ले रहा, एक पैरेललोग्राम है, ये हो गया पैरेललोग्राम। मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, ये हो गया स्क्वायर, चारों साइड इक्वल, स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम ही होते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन फोर साइड इसका इक्वल नहीं है, लेकिन दो ऑपोजिट साइड इसका इक्वल है। तो अगर मैं बोलूँ भाई इस वेक्टर का वैल्यू इधर, ये वाला पेन में इंक नहीं है तो मैं ये वाला पेन ले लेता हूँ, मेरा बैग वाला पेन ये अच्छे। मान लो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है बी वेक्टर, तो आंख बंद करके आप इसको भी बी वेक्टर लिख सकते हो। आप बोलोगे काहे सर? क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम का कोई दो अपोजिट साइड इक्वल है, यानी कि इसका और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। हमें पता है पैरेललोग्राम का दो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन होती है, यानी कि ये दो लाइंस जो दिख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है ही है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये हो गया इक्वल वेक्टर। सिमिलरली ए वाला और ए वाला डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड से इक्वल वेक्टर, यानी कि ये अगर ए वेक्टर होगा तो ये भी ए वेक्टर होगा। ए मान लो सी वेक्टर है तो ऑब्वियसली ए भी सी वेक्टर होगा। अब इधर बात करते हैं, इधर मान लो पी वेक्टर है तो ऑब्वियसली आप तो ये जान ही चुके हैं, ये भी पी वेक्टर होगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर स्क्वायर का तो चारों साइड इक्वल है, इसका भी तो वैल्यू पी है। हाँ वैल्यू पी है, लेकिन डायरेक्शन पलट गया, इसलिए इक्वल वेक्टर नहीं है। इधर पी और इधर इसका भी वैल्यू पी है, लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है, यानी कि ए वाला लाइन और ए वाला लाइन इक्वल वेक्टर नहीं है, हालांकि मैग्नीट्यूड इक्वल है। इधर से हम लोग एक पॉइंट बना सकते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट बना सकते हैं। क्या पॉइंट दिखाई दे रहा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कॉन्सेप्ट मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, मैं बोला ना हर एक कॉन्सेप्ट। मान लो आपको a इक्वल टू बी दिया हुआ है, a इक्वल टू बी, ए वेक्टर नहीं, मान लो a इक्वल टू बी आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल नहीं भी हो सकता। जैसे कि ये दोनों साइड इक्वल है, लेकिन वेक्टर करोगे तो इक्वल नहीं है। इंप्लाइज दैट ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकते हैं, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ए और बी इक्वल है, देखो इधर ए इसका मान लो ए, इसका मान लो बी, दोनों वैल्यू इक्वल बी बी, लेकिन डायरेक्शन भी सेम है तब इक्वल होगा। लेकिन इधर ए और बी, इसका लेंथ मान लो ए दिया हुआ है, इसका मान लो पी दिया हुआ है, दोनों का लेंथ तो सेम है, क्योंकि स्क्वायर का चारों जो साइड्स होते हैं वर्ग क्षेत्र, उसका चारों साइड इक्वल होते हैं, यानी कि इस साइड का वैल्यू इस साइड का वैल्यू सेम है, यानी कि ए इक्वल टू बी। लेकिन ये वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, दोनों का वेक्टर सेम नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो जा रहा। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर उल्टा होता तो, अगर इसका उल्टा होता तो, यानी कि मैं बोलना चाहता हूँ आपको दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, तब जाके ए इक्वल टू बी होगा ही होगा जिंदगी भर के लिए। दोनों का वेक्टर इक्वल है तो दोनों का वैल्यू तो सेम होना ही होना है, क्योंकि इधर लिखा ही है। लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वेक्टर इक्वल नहीं भी हो सकता है।
मैं उम्मीद करता हूँ इससे बेहतर इक्वल वेक्टर का मीनिंग आपको कोई नहीं समझा सकता। हमें अच्छा लग रहा है, क्लास ऑसम लग रहा है, ऑसम। चलो आप लोग जिसको नोट करना है नोट करो, मैं बोर्ड को कर लेता हूँ प्लीज। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। सब हो गया नोट? चलो। बातें जो तेरे हम भुला नहीं सके, यारो हसीनों के गली से ना गुजर जाए। ला 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 ला, महबूब का जो तू लेते हुए नाम मर जाए। हेडिंग लगाओ, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल किसको कहते हैं? पहले सुन लो, बचपन में सभी पढ़े हो पैरेलल। जब दो लाइन सेम डायरेक्शन में जाते हैं और कभी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, जैसे कि रेल लाइन। दो रेल लाइन पैरेलल चलते हैं। आप बोलोगे दूसरा रेल लाइन आकर तो मीट हो जाते, वो बात अलग है, ठीक है। तो उसको कहते हैं पैरेलल। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट है पैरेलल वेक्टर। नाम सुन के तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपका वेक्टर में बहुत काम में लगेगा। नॉट ओनली फिजिक्स, मैथमेटिक्स में भी। इसमें भी बात वही है। तो तीन चीज मैं आपको दिखा रहा। नंबर 1 कंडीशन इधर दिखा रहा। मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर का नाम दे देता हूँ ए बी। इधर डायरेक्शन है तो इसका नाम हो जाएगा ए बी वेक्टर, ठीक है। बोलो सही है बात? या कुछ दूसरा नाम दे दो, इसका नाम दे दो आप ए वेक्टर नाम दे दो, ए वेक्टर, ठीक है। इसको हटा दो, फिलहाल नहीं चाहिए, जब आएगा मैं बता दूंगा। इधर और एक वेक्टर है, मान लो ऐसे करके है, इसका मान लो बी वेक्टर, ठीक है। ठीक है, इसको मान लो बी वेक्टर। बोलो बात इतना जब समझ में आया? ये एग्जांपल नंबर 1। मैं बारी बारी में 3-4 एग्जांपल देने वाला हूँ। ये मान लो एक वेक्टर है, इसका वैल्यू है सी वेक्टर। ये मान लो एक वेक्टर है, इसका वैल्यू है मान लो डी वेक्टर, इसका वैल्यू है डी वेक्टर। जैसे जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बात आप भी वैसे वैसे ही कॉपी करना, ताकि इस नोट जब आप लोग बनाएंगे, इस नोट को पढ़ेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ आलसी स्टूडेंट है जो नोट बनाना नहीं चाहता, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, जाके ऐड हो जाओ, पीडीएफ मिल जाएगा। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 3 मान लो ऐसे, मान लो ए बी सी डी, ई वेक्टर मान लो, ई वेक्टर। इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग, इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग, मान लो इधर कर देते हैं, इसको मान लो ए डी ई एफ वेक्टर, एफ वेक्टर, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3। तो मैं आपको जो बेसिकली बताने जा रहा हूँ, पैरेलल का मतलब क्या है। अगर सिंपली एक बात है भाई, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर, चलो बात कहानी खत्म। वो पैरेलल सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा या ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि उल्टा डायरेक्शन में जा रहा, लेकिन है तो भाई पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या है, ऐसे जाएगा, कभी ऐसे मीट नहीं करेगा, ऐसे मीट नहीं करेगा। तो आप सेम डायरेक्शन में जाओ या दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पैरेलल होगा तो पैरेलल है, लेकिन इसका जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन में 1 मिनट बाद बताने जा रहा हूं, पहले लिख दो। टू वेक्टर आर पैरेलल।
पैरेलल होने से इसको पैरेलल नहीं कहेंगे, इसका कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर होल्ड करेंगे तब इसको पैरेलल बोलेंगे। हालांकि पैरेलल तो होगा ही। ठीक है, पहले मैं लिख लूँ फिर आपको समझा दूँ। ये वाला ही ले लेता हूँ। टू वेक्टर क्या किया, मान लो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी are said to be parallel vector, said to be parallel vector। दो वेक्टर है आपके पास, कैपिटल है कैपिटल बी, उसके जगह ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, ये होता है। एक आर्बिटरी वैल्यू लिया, कैपिटल ए और कैपिटल बी। इस वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलेंगे इफ, अगर, इफ कब बोलेंगे। फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, जब दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब बचपन में क्या है, जब दोनों का डायरेक्शन है। तब क्या लिखूंगा, जब डायरेक्शन सेम है, both have same direction। number 1, both have same direction या डायरेक्शन, कुछ भी बोल लो आप लोग। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन, जो आपको याद रखना पड़ेगा, देख के बहुत ही मामूली रखला। सेकंड, ये है सबसे इम्पोर्टेंट, जितना पढ़ा रहा मैं सबसे इम्पोर्टेंट। तो खाली डायरेक्शन सेम होने से नहीं होगा। यस, खाली डायरेक्शन सेम होने से नहीं होगा। डायरेक्शन जब सेम होता है और एक कंडीशन ऑटोमेटिक फॉलो हो जाते हैं वेक्टर में। फिर क्या कंडीशन, आप बताओ। मैं बता रहा क्या कंडीशन, लिखो। मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड of one vector magnitude of one vector is scalar multiple of another vector। सर इसका मतलब क्या है सर, another vector। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, सवाल लगाएंगे एमसीक्यू, इसका बहुत यूज होने वाला है। मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। सर मैग्नीट्यूड क्या है, अरे कोई वेक्टर का डायरेक्शन रहते हैं और एक वैल्यू रहते हैं, उस वैल्यू को बोल रहा है मैग्नीट्यूड। बोल रहा किसी एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्केलर मल्टीपल रहेगा। यानी कि मान लो इसमें दो वेक्टर है, ए वेक्टर आस्ते implies that a vector equal to, मान लो इसका जो स्केलर है, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। देखो इसको हम इक्वल, अल्टीमेटली मैं बताना क्या चाह रहा, अभी जैसे मैं लिखा है, क्या कंडीशन लिखा, ये इक्वल वेक्टर का कंडीशन लिखा, देख लो। हाँ, अब मैं इक्वल वेक्टर का कंडीशन, ये क्या है, ये वाला तो इक्वल वेक्टर है। अरे इक्वल साइन दिखाई दे रहा था आपको, क्यों लिखा इक्वल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इधर अलग है छोड़ दो, इधर अलग है छोड़ दो, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन इक्वल वेक्टर में बोला मैग्नीट्यूड भी सेम होना है। इधर क्या बोल रहा, किसी एक का मैग्नीट्यूड दूसरा का मैग्नीट्यूड से स्केलर मल्टीपल होगा, यानी कि इधर कुछ गुना होगा। क्या, एक स्केलर क्वांटिटी n, where n is scalar, अब बोलोगे सर इसका मतलब मैं समझा नहीं, इसका मतलब हमें समझाओ। n इक्वल टू 1 हो सकते हैं, n इक्वल टू 2 हो सकते हैं, n इक्वल टू -3 हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकते हैं। तब दोनों इक्वल हो जा रहा, तब जाके हम इक्वल कर सकते हैं। फिर भी बात आप समझे नहीं, अब समझ जाओगे।
देखो भाई, इसका वैल्यू से ठीक आधा है। ये वाला लेंथ देखो, इसका लेंथ से डबल है। अच्छा, मैं अगर मान लो इसका वैल्यू अगर 2 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 4। ड्राइंग के हिसाब से तो इसका डबल है। तो इधर से आप लिख सकते, नहीं लिख सकते हो क्या? बी वेक्टर इक्वल टू बी से 2 गुना है 2 ए वेक्टर। अरे मान लो इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू 4, तो इसको 2 से गुना करोगे तो 4 हुआ ना, 4 4। तो दोनों को इक्वल करने के लिए ये छोटा है, ये को 2 से डिवाइड गुना करना पड़ेगा। तो बी वेक्टर इक्वल टू 2 ए वेक्टर। जैसे कि ये वाला देखो, इसका 3 गुना है तो इधर क्या लिखूंगा? डी वेक्टर इक्वल टू 3 सी वेक्टर। ये 2 वेक्टर इक्वल नहीं है, लेकिन 3c और डी वेक्टर इक्वल है। और इसको पैरेलल होने के लिए कंडीशन आपको मानना ही पड़ेगा। पैरेलल जब भी होगा, कोई एक वेक्टर दूसरा वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा। 2 इधर एक स्केलर क्वांटिटी है, 3 इधर स्केलर क्वांटिटी है। 3 के ऊपर वेक्टर साइन मत देना। अब बोलोगे सर इधर क्या करें? सर इधर तो मैं समझ गया, इधर क्या करें? कुछ नहीं, आपको दिखाई दे रहा ये दोनों वेक्टर, मान लो ये वेक्टर, ये दोनों मान लो सेम है, सेम वैल्यू है, तो इधर लिखूंगा 1 इंटू सी वेक्टर, 1 इंटू ई वेक्टर। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग होने के लिए आप किसी एक में माइनस लगा तो इधर ही लगा देते हैं, बस हो गया। इसका डबल भी हो सकते हैं, इसका और छोटा कर दो ना इसको। चलो अब ये छोटा हो गया, इसका आधा हो गया तो 2e कर दो। लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट में है तो इधर माइनस लगा चुके। हालांकि नेगेटिव वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल बता रहा। तो फिलहाल आपको याद सिर्फ यही रखना पड़ेगा, ये जो ए वेक्टर है बी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होना ही है। पैरेलल वेक्टर में जो 2 वेक्टर देगा एक दूसरे का कुछ गुना होगा, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या -3 गुना, कुछ तो गुना होगा। यानी कि आपका वैल्यू 3 होगा तो मेरा वैल्यू 6 होना ही है, या 9 होना ही है। आपका 3 गुना या 4 गुना, आपका वैल्यू 6 है तो मेरा 4 गुना 24, इस टाइप का होगा। डायरेक्शन या तो सेम रहेगा या तो ऑपोजिट रहेगा, लेकिन रहेगा पैरेलल। ठीक है, बोलो बात समझे हो? आप बोलोगे सर इधर पहला कंडीशन में आप लिखे हो, इधर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। बोथ हैव सेम डायरेक्शन। आप बोलोगे इधर सेम डायरेक्शन नहीं है। अरे भाई सेम डायरेक्शन है, इधर है ई का वैल्यू, इधर है ई का वैल्यू। इसको अगर चेंज कर दूँ डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर दूँ जोर जबरदस्ती, तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस ई वेक्टर। अब देखो सेम डायरेक्शन हुआ, वही तो किया, ई को चेंज किया बल्कि माइनस। ठीक है, तो ये था कंप्लीटली क्या पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ए वाला, ये दोनों ए वाला नहीं, क्योंकि ए वाला लगाया क्या हम लोग, ए वाला हम लोग जोर जबरदस्ती इसको किया, हालांकि लॉजिकली सही किया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट का नाम होगा एंटी पैरेलल। इस कॉन्सेप्ट का नाम होगा एंटी पैरेलल, जो हमारा तीसरा कंटेंट है आज। मैं डबल बार लिखना पड़ेगा इसलिए लिखा नहीं, लेकिन आप लोगों को फिर लिखना पड़ेगा। हेडिंग लगाओ एंटी पैरेलल। सब कुछ सेम रखोगे, क्या रखोगे? खाली बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। इधर लिखो बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, बाकी सब सेम है। इज सेड टू बी एंटी पैरेलल, बाकी सब सेम। कौन? ए इसके लिए है, एंटी पैरेलल के लिए। अरे एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल ही है, पैरेलल का एंटी है। ठीक है, 2 ऑपोजिट जा रहा, पैरेलल ही तो है, लेकिन ताकि हम जान सके इसका डायरेक्शन सेम नहीं है, इसके लिए एंटी एक वाट इसका सफिक्स में हम लोग लगा दिया, ताकि हम लोग इसको पहचान सके भाई ये एंटी पैरेलल का बात कर रहा। बोलो बात समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आया, क्योंकि मुझे दोबारा करना पड़ता, सेम चीज़ लिखना पड़ता, तो एक 1 चीज़ में मैं आपको समझा दिया। तो हम लोग इक्वल वेक्टर पढ़ लिए, पैरेलल वेक्टर पढ़ लिए, एंटी पैरेलल वेक्टर पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक। क्या पढ़ेंगे? अब याद नहीं आ रहा 12 में से क्या पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ है, कुछ भी कर लो। चलो कोलिनियर बता देता हूँ सबसे पहले। 4 नंबर लिखो कोलिनियर, हेडिंग लगाओ कोलिनियर वेक्टर।
कोलिनियर वेक्टर हेडिंग लगाओ। जो लोग अभी तक नोट नहीं किए हो वीडियो को पॉज करो। अब कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर हमें तो पॉज करना नहीं आता, अब उसको क्या बताऊं। जो स्टूडेंट को पॉज करना नहीं आता वो स्टूडेंट को देखो बीच में इक्वल साइन है, पॉज करो हो जाएगा। तो कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब है लीनियर, लीनियर को वर्कर मतलब तुम्हारे साथ जो काम करते हैं, को स्टूडेंट तुम्हारे साथ और जो स्टूडेंट है, को एक स्कूल लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, वैसे को लीनियर। लीनियर एक लाइन में दो वेक्टर एक लाइन में होगा, भले ही उसका मैग्नीट्यूड अलग हो, और एक लाइन में होगा मतलब उसका डायरेक्शन ऑब्वियसली सेम है या ऑपोजिट है। किसको कहते हैं कोलिनियर। हालांकि पैरेलल को भी कहते हैं कोलिनियर। पैरेलल का कंडीशन क्या है, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू 5b वेक्टर या 6b वेक्टर, ये कंडीशन भी होल्ड करेगा तो उसको आप कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हो। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप बात को समझ लो। हेडिंग लगा कोलिनियर वेक्टर, where the vector under कंसिडरिंग, क्या लिखूंगा रुको तो अच्छा वर्ड लिखने दो, कंसिडरेशन, व्हेन द वेक्टर अंडर कंसिडरेशन, ऐसे कंसिडर करा जाएगा, कंसिडरेशन कैन शेयर, क्या लिखो, हाँ लिखो कैन शेयर, बहुत अच्छे भाषा में मैं लिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। कैन शेयर दैट सपोर्ट ऑफ सेम। देखो इस बात को समझने के लिए मैं कंटेंट पढ़ाया था वेक्टर का लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैं आपको सिखाया था जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आपको बहुत ही कम चैनल होगा जो ये सब सिखाए जाते हैं, क्योंकि इसको सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट, फिजिक्स कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो, कोई भी न्यूमेरिकल आपको दे दे आप उतर दोगे, 100% लगा दोगे। तो क्या लिखा मैं रीडिंग पढ़ लेता हूँ। When the vector under consideration can share the support of same support the coincides vector collinear। नहीं हो रहा डेफिनेशन तो कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बोला डेफिनेशन कभी बुक से नहीं लिखता, कभी नेट पे नहीं लिखता, डेफिनेशन खुद बनाना पड़ता है। चलो पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, तब जाके हम लोग पूरा बात समझ पाएंगे। एक सपोर्ट ड्राइंग कर लेते हैं, सपोर्ट डॉट 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 करके, याद है सपोर्ट था ये वाला, सीधा हुआ, चलो सीधा नहीं हुआ, एक सपोर्ट ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हो तो देख लो, याद आ जाएगा सपोर्ट क्या है। यानी कि एक रेफरेंस, फिजिक्स का जो इनर्शियल रेफरेंस होते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस होते हैं। आपको मोशन इन 1 डायमेंशन, इसका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है यूनिट मेजरमेंट के बाद, समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेक्चर 1 में समझा चुका हूँ सपोर्ट क्या है। तो ये आपका एक सपोर्ट है, तो इसमें आप कहीं कॉमन सपोर्ट, एक कॉमन सपोर्ट है, कॉमन सपोर्ट, ठीक है। तो इस कॉमन सपोर्ट मतलब किसका सपोर्ट भाई, मेरा या आपका। तो इधर कुछ वेक्टर है, मान लो ए वाला एक वेक्टर है इधर, इसका नाम है ए वाला एक वेक्टर है सर, इसका नाम है तो मान लो बी। ए वाला एक वेक्टर है, इसका मान लो सी। ए वाला एक वेक्टर है, इसका मान लो डी। ए वाला और एक वेक्टर है, इसका मान लो ई। तो 5 वेक्टर है, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर 5। तो आपका 5 वेक्टर इधर दिया हुआ हूँ,
ठीक है, पहला वेक्टर का वैल्यू है e, दूसरा का वैल्यू है b, तीसरा का वैल्यू है c, चौथा का डायरेक्शन इधर हो गया, वैल्यू है d, पांचवा का e। ठीक है, कुछ वेक्टर इधर जा रहा, कुछ वेक्टर इधर आ रहा, ये मेरा मेन सपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें से हम बोलेंगे भाई कौन सा कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है। तो इसमें हम बोलेंगे सभी वेक्टर कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है? क्योंकि सबका सपोर्ट सेम है। अब कैसे पता चलेगा सर सबका सपोर्ट सेम है? क्योंकि देखो सपोर्ट का जो डायरेक्शन है, सपोर्ट का डायरेक्शन इधर नहीं तो इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर नहीं तो इधर, यानी कि सबका सेम डायरेक्शन है। हाँ ऑपोजिट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन है तो पैरेलल। और पैरेलल का कंडीशन क्या है? इसके साथ ये वाला कंडीशन लगाओगे तो आप बोलोगे सर ये इसका आधा है, यानी कि लिखोगे बी वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर लिख सकते हैं। किसी के साथ भी किसी का कंडीशन लगा सकते हो। इसके साथ ये वाला लगाओगे तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या लगाओगे? 2c वेक्टर। बी वेक्टर देखो बी 2c से डबल है, 2c वेक्टर। बोलो दिखाई दे रहा ना? अब बोलोगे सर ये वाला इक्वल है, क्या लिखूंगा? अरे इक्वल है माइनस कर दो, क्या लिखोगे? बी वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वेक्टर। अब बोलोगे सर मैं ये वाला करूंगा, डायरेक्शन सेम होगा तो क्या होगा? क्या है? डी वेक्टर इक्वल टू ये इसका 3 गुना है, देख के ही लग रहा 3e वेक्टर। डायरेक्शन सेम है इसलिए इधर माइनस नहीं लगाएगा। बोलोगे सर इसका वैल्यू है, करके दिखाओ। क्या लिखूंगा? सी और ई सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। बोलो बात समझिए। Where the vector under consideration can share the support with same support। किसी वेक्टर का सपोर्ट और एक वेक्टर का सपोर्ट से शेयर कर दिया। किसी वेक्टर का सपोर्ट मतलब इस वेक्टर का सपोर्ट ए हो गया, यही सपोर्ट अगर दूसरा वेक्टर को रिप्रेजेंटेड कर रहा है तो क्या लिखूंगा? सेम सपोर्ट द कंडीशन द कंसिडरेट, कुछ भी लिखो, द कंसिडरेट is called considered वेक्टर कोलिनियर। ठीक है, डेफिनेशन में टफ क्यों लिखा? आप बोलोगे सर इसका डेफिनेशन बहुत इजी रहते हैं बुक में। अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए या एंटी पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, देखो पैरेलल, लेकिन ये वाला एंटी पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होने से कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। सिंपल भाषा में बुक में लिखा रहते हैं। इधर आप इतना घुमा फिरा के क्यों लिखा? क्योंकि ये सवाल आ गया था, क्वेश्चन आ गया था एग्जैक्ट ऐसे, हुई चीज कोलिनियर वेक्टर। 4 डेफिनेशन था और आप लोग जो डेफिनेशन पढ़ के जाते हो डेफिनेशन किताब में नहीं था, किताब ए वाला ऑप्शन में था, ऑप्शन डी में ए वाला था। सब सोचने लग गया था क्या करूँगा, उत्तर होगा ए वाला। तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, आपको मैं बेसिकली यही सिखाना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को बढ़िया से निचोड़ के पढ़ेंगे। मैं जितना हो सके गहराई में जाके एक तस्वीर उठा रहा हूँ, वो तस्वीर आपके सामने रख दे रहा, ताकि हर एक बात आपको समझ में आ जाए। बोलो बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? और भी बहुत है। कितना हुआ था? इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये जो जीरो वेक्टर के बाद ये जो यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे और जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे हम लोग, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपका ज़िंदगी भर काम में रहेगा। जब तक आप साइंस पढ़ोगे, जब तक आप मैथ पढ़ोगे, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर, मैथमेटिक्स में तो लगेगा ही लगेगा। ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ाऊँगा। चलो तब तक रखते हैं। मैं हूँ वेस्टी, बाय बाय।